नमस्कार साथियों, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं राजीव वर्मा बड़े मियाँ। मैं आर्यमन सिंह छोटे मियाँ। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। दरअसल ऐसा कुछ समस्या आई कि हम कहीं आप कुछ हमने कहीं जाने से वादा किया था आपसे, कहीं जाने का कि नई जगहों पर हम जाएंगे और आपके लिए कुछ लेके आएंगे। और हम वादा करते हैं कुछ ही दिनों में हम आपको ऐसी जगह पर जाकर ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज दरअसल आपके सामने आर्यमन सिंह जी आए हैं। आर्यमन सिंह ने कुछ वादा किया था कि छोटी सी कहानी लेकर आऊँगा। आज एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी लाए हैं, हॉरर स्टोरी। तो आर्यमन सिंह आप शुरू कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। आज आप थोड़ा हमारा सेटअप भी देख रहे होंगे, थोड़ा बदला बदला सा है। जैसे कि आप सभी को पता आजकल थोड़ा मौसम खराब चला हुआ है। इसी कारण जो है आज अपने घर पे ही हमने एपिसोड बनाने का निर्णय लिया। और आपके एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे हम जिधर भी है आपके लिए एपिसोड नए नए कहानियाँ आती ही रहेगी। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और जैसे कि राजीव भाई बिल्कुल बता रहे हैं कि मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, तो राजीव भाई शुरुआत करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करो। आज दरअसल हम अपने ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि आज का हमारा सेटअप कैसा है बारिश के कारण। दरअसल ओलावृष्टि हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है। सेटअप ऐसा है कि मैं शिमला में बैठा हूँ, आर्यमन सिंह कोटखाई में बैठे हैं। ठीक आर्यमन जी, अब आप वो भी बता ही दीजिए राज की बात कि हम क्या एक नया वो कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। अभी जो नई बात जो राज अभी हम पूरा तो नहीं खोलेंगे राज, पर इतना बता दें कि बिल्कुल हमारे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे खास गेस्ट आने वाले हैं जिनको आप सभी बहुत बिल्कुल। अच्छे से जानते हैं, और वो हिमाचल के बहुत नामी स्टार्स हैं। नामी गिरामी। हाँ जी, हस्ती है, उनको लेकर आएंगे। चाहे वो बिल्कुल म्यूजिशियंस है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, और फेमस बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडियंस है। बिल्कुल उन सबको हम लेकर आएंगे। आप बिल्कुल लोगों के जो एंटरटेनमेंट में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, आपको फुल एंटरटेनमेंट हमारे चैनल में बिल्कुल। मिलेगा। और इसी चैनल में बने रहिएगा। हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलेगा, फन टॉक्स भी मिल जाएगी। बिल्कुल और क्या बोलते हैं, थोड़ी हॉरर जैसी बातें भी आपसे शेयर करेंगे जो सच्ची घटना पे आधारित है। तो एंटरटेन तो फुल ऑन हमारे चैनल में मिलेगा, क्यों राजीव भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की कहानी आप शुरू कीजिए आर्यमन जी। सिंह जी, क्या स्टोरी है आपके तो पास। राजीव भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में बुजुर्ग थे। उनका आइडेंटिटी तो मैं आपको शो नहीं करूँ बताऊंगा। और उनकी डेथ हो चुकी है। बिल्कुल। वो कथाएं सुनाते थे, पहले के टाइम की बातें सुनाते थे, तो अक्सर हमारे हमारे घर आया करते थे। हाँ, हम छोटे होते थे तब। ठीक है। कथाएं चलती थी। हाँ, कथाएं चलती थी। तो ठीक है। एक उन्होंने बताई थी, हमारे कहीं लोकल एरिया की कोई कथा है, कोई कहानी है। अब रियल कहानी बोलते हैं वैसे तो, एक नहीं कई लोगों ने सुनाई है। तो शुरुआत ओके। करते हैं एक बुढ़िया से। यहीं कहीं लोकल एरिया में रहती थी। ये बहुत सालों पहले की बुजुर्ग बात है, महिला। हाँ कम से कम ये ले लो कि 100-200 साल पहले की बात होगी। तो उस आपके एरिया की बात है जी ये। जी जी, उस बुढ़िया के जो हस्बैंड वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी सिर्फ एक बेटी होती है, बेटी भी शादी की उम्र की हो जाती है। बेटी की शादी करवा देते हैं, वो पास ओके। के ही लगते गांव में। तो होता ऐसा है कि उस ठीक है। जमाने में आपको पता है गैस सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है। तो लोग खाना कुछ खूना नहीं होता बनाने था। के लिए चूल्हा जलाते थे, मिट्टी का। चूल्हे का हाँ जी। इंतजाम था, तो उसके बिल्कुल। लिए लकड़ियाँ लेने जंगल जाना पड़ता था। ठीक है। डेली हाँ। जाना पड़ता था। तो वो जो लेडी है उनका बिल्कुल। नाम है हापी। हाँ भी। हापी, हाँ हापी नाम है, अच्छा। आपको पता है। हाँ, पहले के बुजुर्गों के नाम ऐसे अजीब से होते होते थे, थे। थोड़े हाँ। अलग तरीके के नाम होते थे। उनका बिल्कुल नाम बिल्कुल। था हाफी। हम्म। तो हाफी जी जो ओके। है वो डेली शाम को जो है जंगल जाते थे लकड़ियां लेने। ठीक है। लकड़ियाँ हाँ, लेने। तो एक दिन क्या होता है, वो देखते कि उनके पीछे ना एक साया चला हुआ है। ठीक है। और उस टाइम आपको पता है कि अच्छा, ये वो महिला कितनी उम्र की थी। वो होगी कम से कम, बुजुर्ग बोल सकते हैं, अधेड़ उम्र से ज्यादा, ये लगा लो आप 60-70 साल की। ओके ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो हुआ ऐसा। अच्छा तो हाँ सुनिएगा। ठीक है। तो हुआ ऐसा। तो उन्होंने जब नोटिस किया कि जब भी वो लकड़ी लेने जाते हैं उनको ना कोई छाया उनकी जो है पीछा करती रहती है। ठीक है। तो ओके एक ओके, दिन अच्छा क्या छाया चल हुआ, रही है। वो लकड़ी लेने, सेम वो रोजमर्रे का वही था उनका, लकड़ी लेने जाते हैं वो जंगल। और उनको फिर महसूस होता है बिल्कुल। कि पीछे कोई छाया चल रही है। तो इस बारी वो क्या करती हैं, वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। तो वो देखते हैं कोई। सेकंड डे। हाँ। दूसरे दिन मतलब। हाँ, वो पीछे देख लेते हैं।
अच्छा। और जब ओके। उनको देखने को मिलता है कि कोई लंबा चौड़ा 7 फीट का बड़ा सा वनमानुष टाइप, पूरे शरीर में और सर से लेके पैर तक बाल ही बाल है, भालू की तरह। पर भालू भी नहीं, कुछ और ही मतलब था। कुछ एंटिटी टाइप थी हाँ वो, एंटिटी सी हाँ, थी वो कुछ समझ इसका गए वो मतलब। क्या है, वो बंशीरा था। ठीक है। अच्छा, हाँ, बंशीरा, हाँ जब हमारे से यहाँ। वैसे और तो वो वो, लंबे बाल तो होते भी जी बंशीरा को ही है ना। जी, और जैसे उन्होंने काफी हम्म। दिनों से नोटिस किया था कि उनके पीछे चला, पर एक दिन जब उनको ज्यादा वो हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। और जिस दिन उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उस ओके। दिन वो एंटिटी जो भी था, वो बंशीरा था, उसने और एक्शंस दिखाने शुरू कर दिए। और एक्शंस, ऐसे एक्शंस दिखाए कि वो उसकी एक्टिंग करने लग गया। उसके बाद वो जितने दिन भी लकड़ी लेने जाती थी, वो हापी लकड़ियां फाड़ती थी, काटती थी, तो वो भी वहां पे उसके पास एक्टिंग करने ओके। लग गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बंशीरा, मतलब वो मिमिक्री हाँ, करता था मिमिक वो। टाइप करता था। और मैं आपको एक अच्छा बात अच्छा। बताऊं बंशीरे के बारे में, सभी ऑडियंस को, आपको तो पता ही है, मैं हाँ ऑडियंस को हाँ बताना चाहूंगा, कुछ ऑडियंस को हाँ पता हाँ। नहीं होगा। जो बंशीरा बिल्कुल होता है, बिल्कुल जब किसी को बिल्कुल। मिलता है, ठीक है, तो ये कोशिश करेगा हाँ कि हाँ आप इससे बात करो। ठीक है। कभी हो सकता है आपके जो हाँ। क्लोज वन है, आपके पापा हैं, आपके भाई है, आपके फ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर बिल्कुल है, जो भी है, उनके बिल्कुल बिल्कुल। आवाज में आपको आवाज लगाएगा, जो भी आपका नाम होगा, मतलब आपकी एक्टिंग हाँ हाँ करेगा, हाँ आपको बिल्कुल। मतलब इरिटेट करेगा, ताकि हाँ। आप मजबूर हो जाओ। जैसे ही आपने से ये बात कर ली, यही यही चीज ना स्किन वॉकर भी करता है, मैंने सुना। उस स्किन वॉकर की भी ऐसी एक्टिविटी उसका होती है। उसका और एक और मैंने सुना है कि एक मिमिक नाम का भी होता है, ऐसा कुछ मिमिक, एंटिटी होती है। अब इसका तो इतना पता नहीं, और होते हैं ऐसे मिलते जुलते बहुत हाँ। एंटिटीज होती है। बट ये इसमें से अच्छा था फिर। कि वो इरिटेट करने की कोशिश करेगा, और जैसे अगर आपने उससे कांटेक्ट कर ली, उससे बात कर ली, तो समझ जाओ फिर राम नाम सत्य है बिल्कुल। फिर। हाँ, ये सुना है ये मैंने भी, होता ऐसा है। होता है तो ना। उस जमाने के बुजुर्गों को हम्म। सब पता होता था। तो हाफी को पता था कि मैं इससे बात नहीं करूंगी, ये कोशिश कर रहा है मुझसे बात करने की। तो वो, हाँ उसने हाँ। इस तरीके से एक्शन दिखाने लगे, वो हाफी के साथ उसके घर आने लग गया। और घर तक पहुंच गया। हाँ, पहले के टाइम आपको पता है घर कितने झोंपड़े ओ जैसे होते थे। तेरे की। एक या ज्यादा ज्यादा एक किचन होता था, कई हम्म तो ऐसे होते थे कि किचन में ही सोते थे सारे, खाना भी वहीं। तो हम्म पहले के घर ऐसे होते थे मिट्टी के। हम्म। तो घर के अंदर आ गया। बिल्कुल नहीं, देखो मजाक करता था, लेकिन वो थी तो खतरनाक चीज ना। थी मिमिक्री खतरनाक भले वो। करता था, लेकिन अगर सुन लिया या उससे बात कर ली तो आदमी तो खत्म है खत्म ना। है वो, फिर खा जाता है उसको, खत्म है वो। हम्म तो उसके वश में कर लेता है वो अपने। हम्म तो हुआ ऐसा, वो फिर अच्छा डेली, फिर। हाँ, उस दिन के बाद से वो राजीव भाई डेली उसके घर आने लग गया। वो जैसे चूल्हे के पास बैठती थी, सब्जियां काटती थी, खाना बनाती थी, वो उसकी वहां घर पे, के अंदर आ गया हाँ, मतलब। वो उसकी एक्टिंग करने लग गया चूल्हे के पास बैठ के। ओ तेरे ठीक की। है। फिर एक दिन क्या होता है, दिन के टाइम जो है, उनकी बेटी, मैंने बताया था हाफी की जो बेटी थी, वो पास के गांव में हाँ उसकी हाँ हाँ। शादी करवाई थी। तो एक दिन वो अपने माँ से थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाती है। ठीक है, तो ज्यादा फासला नहीं था, पास अच्छा। के गांव में उसने ठीक है। शादी करवाई थी। तो वो आती है, ठीक है। और वो जो है उसको बताती है कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बेटी को हाँ, बता बेटी दिया को उसने। बता दिया। तो बेटी ने क्या किया कि कान के पीछे खुसफुसा के हाँ बोल दिया, क्योंकि उनको ये डाउट भी था कि कहीं वो एंटिटी हो सकता है उनके घर में कहीं छुपी हो। क्योंकि हाँ बंशीरा जो है बिल्कुल बिल्कुल ये शाम बिल्कुल। के टाइम ही हावी होता है, दिन दिहाड़े हावी नहीं होता है। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब सोचा, दो वक्त हाँ, मिलते इसीलिए हैं। उसने कान के पीछे बोल दिया अपने माँ के कि ऐसा ऐसा करना। वो मैं बताऊंगा वो क्या बोला। फिर वो उसकी बेटी चले जाती है हम्म। अपने ससुराल। ठीक है। ओके। फिर होता ऐसा है, अच्छा, फार्मूला बता दिया कि आप ऐसा हाँ, करना। फिर होता ऐसा है, उस दिन शाम को हाँ। दोबारा हाफी जो है लकड़ी लेने जाती है। उस दिन तो कुछ ऐसा नहीं करती, उस दिन भी वो ओके। सहन कर लेती है कि वो घर में आ गया, एक्टिंग कर रहा है। फिर अगले दिन वो हाँ दोबारा जो हाँ है हाँ। जाती है लकड़ी फाड़ने। ठीक है। और ओके। जब वो घर आती है, बंशीरा भी, वो जो भी है उसके साथ आ जाता है, वो चूल्हे में बैठती है। पहले तो वो हाफी क्या करती है, चाकू निकाल, पहले तो वो काट रही होती है ना सब्जी। ठीक है। तो हम्म। जिस चाकू छुरी से वो सब्जी काट रही थी, फिर अपने पैर की जो एड़ी होती है ना, उसको खुजाती है। तो बंशीरा भी वहां पे कोई, अच्छा हाँ, लकड़ी ऐसी उठा के उसको बंशीरा अपने पैर को खुजाने की एक्टिंग करता है, मतलब, अच्छा, मतलब उसकी नकल हाँ, करने लग नकल जाता करता वो है। भी। तो फिर हाफी को जो उसकी बेटी हम्म। ने बोला था कान के पीछे, वो हाफी वही करती है। हाफी ने क्या किया, चूल्हे से एक लकड़ी अच्छा। निकाल दी। ठीक है। और अच्छा अपने पैर खुजाने लग गई उससे। और उसने, अच्छा। ठीक बंशीरे है। ने भी ऐसा कर दिया। उसने भी चूल्हे से लकड़ी निकाली, वो अपने पैर में लगाने लगा, और जैसे ही पैर में लगाया उसने, वो फुर्र, एकदम उसके बॉडी में आग जल गई। वो इसलिए क्योंकि वो बंशीरे जो होते हैं वो सर से लेके पैर तक बाल ही बाल होते हाँ हैं, हाँ भालू की तरह बिल्कुल। होते हैं वो। बाल होता है, हाँ और जी वो हाँ। जोर, अच्छा, शक्ल तो उसकी डरावनी होती है हाँ, ना। डरावनी टाइप होती है जानवर की, पर उसको ना जानवर बोल सकते ना इंसान बोल हाँ सकते, वो हाँ कुछ हाँ। और ही होता है। बिल्कुल और वो बिल्कुल चिल्लाता बिल्कुल। चिल्लाता राजीव भाई उसके यहाँ पी के झोंपड़े से बाहर निकल गया। ओ जला, जल गया, जल गया, जल गया, अपनी पहाड़ी बोली दो, बोलते हैं ना, जैसे कि जल गया, जल अच्छा, गया। पहाड़ी भाषा में, हाँ। हाँ ठीक तो है वो ठीक है। जोर जोर से टैलियां मारने लग हाँ। गया, मतलब जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि जल गया।
तो जो हाँ। दूसरे इलाके का बंशीरा था, ठीक है, वो उसको आवाज अच्छा। लगाते कि भाई काहे को चिल्ला रहा है तू। तो अच्छा, जब वो जंगल के अंदर पहुंच गया, हाँ, भागता 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 चलता पहुंच हुआ। गया, तो हाँ। उस दूसरे इलाके वाला बंशीरा पूछता कि काहे को चिल्ला रहा है तू। तो होता ऐसा है, अब मैं अच्छा। आपको और ऑडियंस को एक बात बता दूं, हमारे पहाड़ी बोली में से बोलते हैं अपने आप को, जैसे मैं बोलूंगा कि मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी, तो पहाड़ी भाषा में बोल गए आप ही हमारी कुल्हाड़ी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ही बिल्कुल, बोलते, आप अपने आप को बोलते हमारे आप ठेऊ ही। में भी, ठेऊ, हाँ, आप ये हाँ, मतलब, हाँ तो आप ये, यहाँ हाँ पे, ठीक है, मतलब खुद मैंने अपने आप। हाँ, हाँ। यहाँ पे थोड़ा मतलब सस्पेंस वाला वो थोड़ा कुछ ऐसा है, मैं बताता हूँ। उस बुढ़िया का नाम था हाफी, ठीक है। हाँ भी, हाँ। और पहाड़ी बोली में हमारे यहाँ बोलते हैं आप ही, अपने आप को आप ही। तो जब हाँ उस बिल्कुल बंशीरे बिल्कुल। से सामने वाले बंशीरा जो था दूसरे सामने वाले इलाके का, हाँ हाँ उससे जब पूछा हाँ, कि क्या बोलते कि क्या हुआ, मैं ठीक है, मैं समझ हाँ गया, क्यों, हाँ हाँ क्यों ठीक चिल्ला ठीक। रहा है। फिर वो बोलते कि आप ही ये चिऊआ बोल रहा था, वो उसने सुना कि आप ही ये चिऊआ। आप ये, वो सोचता है कि ये बोल रहा है कि इसने अपने यहाँ आप कॉमेडी को भी हो जला गई, दिया। यहाँ कॉमेडी भी हो गई, अगर समझिएगा ना यहाँ तो इस एपिसोड में कॉमेडी भी हमारे हो गई, कॉमेडी क्यों? भी होगी, जनता को भी क्या बोलते थोड़ा हो सकता मतलब है। उसने बोला कि आप ही ये जलाया, हाँ, उस लेडी का नाम लिया कि उसने आप ही ये जलाया। उसने उस भाई लेडी का अब नाम लिया उसने था। दूसरे बंशीरे ने सोचा कि भाई उस खुद जल गया भाई वो, हाँ, अपने आप ही। तो वो जो है जल जल के वहां से नीचे छलांग, वो वहां पे ध्वस्त हो जाता है। तो ये थी हमारे जैसे अच्छा, छोटी सी जो कथाएं सुनाते गांव थे। की कथा टाइप कहानी, हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कथा थी। चलो, बाहर बारिश भी लगी हुई थी, इस हिसाब से हमने पूरा माहौल देखते हुए ऑडियंस को भी एक कथा सुना डाली नहीं, आज, आज क्यों, जो ये माहौल के जो मेरा अनुसार। पैनल है राजीव भाई, जो मेरा वीडियो पैनल है, इस पे थोड़ी मैंने हाँ लाइट्स ऑफ करके ना हाँ, स्टूडियो लाइट जला के रखी है फेस के सामने, ताकि थोड़ा जो थीम है वो थोड़ा हॉरर सा थीम हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं ठीक किया। दरअसल ये हमारा प्लान एक तरह से पूरा सक्सेस हुआ, क्योंकि गांव में पहले के माहौल में ऐसे ही बैठते थे, बाहर बर्फ़ पड़ रही होती थी, बारिश बिल्कुल लगी ऐसे होती ही थी, कथाएं तो चल रही अंदर होती थी। बच्चे लोग, हाँ, कथाएं सुनाते थे, बुजुर्ग लोग कथाएं सुनाते थे, और ऐसी ऐसी ही कहानियाँ सुनाते थे। जी जी। बहुत अच्छी स्टोरी थी, इंजॉयमेंट वाली, खप भी थी इसमें, मजाक भी था, और कुछ डरावनापन भी था। चलो, ऑडियंस को हमें उम्मीद है पसंद आएगी। बाकी आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म आज का करते एपिसोड हैं। यहीं खत्म करते तो हैं। हम अपने ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मैं राजीव वर्मा बड़े में आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप आर्यमन जी करिए आप भी धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद छोटे मियाँ की ओर से। हाँ, तो अब हम ये वादा करते हैं कि बस अगले उसमें हम कुछ ना कुछ नया जरूर अब लेके आएंगे। नया भी कुछ ऐसा लेके प्रॉब्लम्स आई थी, आएंगे, उस कारण पहले ही नहीं इनको, हो पाया। हाँ पहले ही देखिए राजीव भाई, ऑडियंस के सामने हम दो सस्पेंस रख देते हैं। या तो कोई ऐसे बिल्कुल, सस्पेंस बहुत तो है। माने जाने गेस्ट हमारे शो में आएंगे, या तो हम कहीं बिल्कुल, लोहा लेने जाएंगे किसी इलाके में, आपको दिखाएंगे लोहा लेते हुए। खतरनाक बस वाला दुआ इलाका, करिएगा वो हाँ। लोहा कहीं अभी हमारे तो सर में ही ना पड़ जाए। औट का नाला भी रहा है, हाँ वही बोल रहा हूँ कि ऑडियंस को ये भी बोलना साथ में कि बस दुआ करना, हाँ। जब हम ऐसे करने जाए तो वो लोहा कहीं नहीं हमारे नहीं सर में ही ना बजे। नहीं, बिल्कुल। चलो, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म बिल्कुल जी। करते हैं। हम अपने सभी ऑडियंस का धन्यवाद करते हैं, और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, नमस्कार। नमस्कार।